हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएम बेसिक स्टडी में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 हो तो संख्या बताइए। अगर आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हल करिएगा, तो आइए इस वीडियो में सीखते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। यदि किसी संख्या, यहाँ पर कोई संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो वो संख्या यहाँ पर नहीं है, नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, मान लेंगे वो संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना संख्या बराबर क्या, कुछ भी आप मान सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। तो एक्स मान लिए, माना वो जो संख्या है वो एक्स है, ठीक है। कह रहा है यदि किसी संख्या और उसके किसके, तो इस संख्या के कितना 3/5 भाग में अंतर 40 हो, तो चलिए इसको पहले समीकरण के रूप में लिखते हैं, है ना। इसको समीकरण के रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, इसको एकदम ध्यान से देखना होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी संख्या, ये संख्या है, और उसके 3/5 भाग में, मतलब कोई संख्या जिसको हम लोग एक्स माने हैं, इसमें फिर बोला और उसके मतलब इसके, किसके, एक्स के, इसके के मतलब गुना, है ना। इसके 3/5, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/5 भाग में, है ना, 3/5 भाग में अंतर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर का मतलब घटाव का चिन्ह होता है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। आगे कहता है 40 हो, मतलब 40 है, ठीक है। इस तरीके से ये समीकरण बन गया। फिर से समझिए, यदि किसी संख्या, तो यहाँ पर वो संख्या यहाँ पर लिख दिया है, मान लिया है वो संख्या नहीं पता है, और उसके 3/5 किसके, तो उसी संख्या के मतलब गुना का चिन्ह, ठीक है। 3/5 भाग, ये हुआ एक्स का 3/5 भाग, ठीक है। तो एक्स के 3/5 भाग में अंतर, ये दोनों में क्या है, अंतर देखिए, है ना, दोनों में अंतर क्या दिया है, 40 दिया है। तो बस इसको हल करना है, ठीक है। इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे हल करिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले एक्स को लिखेंगे, अब यहाँ पर इस एक्स को 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, या माइनस चिन्ह रहने देते हैं, 3x हो जाएगा, और बट्टा के नीचे में 5, ठीक, बराबर इधर 40, ठीक है। यहाँ पर x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, 5 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 नीचे लिख दिए। अब 1 से 5 को भाग लगाने पर क्या होगा, 5 होगा, 5 को ऊपर में गुना करने पर 5x हो जाएगा, यहाँ पर 5x माइनस, ठीक है, माइनस चिन्ह दे देना है। उसके बाद देखिए 5 का पड़ा एक बार में 5, तो 1 से ऊपर में गुना करने पर कितना होगा, 3x, तो 3x ही यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और बराबर इधर 40। 5 को यहाँ से अब हटा देना है, ठीक है। 5 को हटा देने पर क्या होगा, यहाँ पर 5x में 3x घट जाएगा तो 2x बच जाएगा, बराबर ये 5 चल जाएगा 40 के साइड, तो 40 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणाम हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को यहाँ से फ्री करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बगल में इसको बनाते हैं, 2 को फ्री करेंगे तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर यहाँ 40 गुना 5, और ये 2 जो है यहाँ गुना में जुड़ा हुआ है x के साथ, तो भाग में आ जाएगा, है ना, भाग मतलब बट्टा के नीचे में आएगा, 2 से कटेगा 40 20 बार में, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ x बराबर हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 100 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में, तो वो संख्या को हम लोग मान लिए, नहीं पता था तो x मान लिए, और उस संख्या के 3/5 भाग में अंतर दिया हुआ है कितना, 40। तो इस तरीके से समीकरण बनाने के बाद इसको हल कर लीजिएगा। अगर हल करने में कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए और एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है ना, अच्छा यहाँ पर जो है ना ऑप्शन भी दिया हुआ था, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 100 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, 100 है। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है, मतलब इकाई का अंक में क्या होगा, 0 1 2 5, है ना। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 और 99 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसको जानना होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, है ना, 7,
उसके बाद 11, 13, उसके बाद 17 हो जाएगा, है ना। 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद फिर 29 हो जाएगा। इस तरीके से आप 99 तक आपको लिखना है ना, 1 से 99 के बीच आपको लिखना है, जितना भी सारा अभाज्य संख्या है। तो उतना सारा लिखिएगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। चलिए एक बार लिख के भी दिखा देते हैं, है ना, पूरा, और शॉर्ट में भी आपको समझा देंगे, ठीक है। तो 29 होगा, उसके बाद फिर 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 41 हो जाएगा, फिर 43 होगा, 47 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 59, 59, 61 और 67 होगा, फिर 71 होगा, उसके बाद 73 होगा, फिर 79 होगा, फिर 83 होगा, है ना। उसके बाद 80, 89 होगा, उसके बाद 97 होगा, ठीक है। अब तो इधर 98 नहीं होगा, 99 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में बोला है। तो इतना सारा अभाज्य संख्या है 1 और 99 के बीच में, तो इतना सारा याद कर करके लिखिएगा तो फिर समय बहुत लग जाएगा, है ना। तो देखिए अब इसको गुना भी करने बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, इसको अगर गुना करने शुरू करिएगा तो बस 2-3 दिन लग जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि इसका ट्रिक इस्तेमाल करें, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए शुरू में ही देखिए 2 और यहाँ पर 5 आपको मिल रहा है, ठीक है। 2 और 5 ये अभाज्य संख्या आपका है, ठीक है, 1 और 99 के बीच में। तो अगर 2 और 5 को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 10 का इकाई अंक में क्या है, 10 का इकाई अंक क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए 10 जो हुआ, आखिर जब हम गुना करेंगे 2 को 3 से तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, ऐसे भी इकाई अंक में 30 में भी इकाई अंक में 0 आ रहा है ना। मतलब 2 और 5 की वजह से इकाई अंक में 0 आ गया। तो जब इकाई अंक में 0 आ गया इसका मतलब आंसर आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, आप किसी भी संख्या को यहाँ पर गुना करिएगा ना तो इकाई अंक में 0 आएगा। किसी भी संख्या को ले लीजिए, इसको भी अगर इसके साथ गुना करिएगा तो 0 आएगा। सब को गुना कर लीजिए, लास्ट में इसको तो गुना करना ही पड़ेगा, या फिर इधर से ही गुना करिए, चाहे आप इधर से गुना करिए, चाहे आप जिधर से भी गुना कीजिए, आपका इकाई अंक में 0 ही आएगा, ठीक है। तो दिमाग लगाना है ना। ये है पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़ना है कि 2 और 5 हमारा अभाज्य संख्या है और 2 और 5 को गुना करने पर इसका इकाई अंक में 0 आता है, इसीलिए किसी भी संख्या को बाकी जो अभाज्य संख्या है उसको गुना करेंगे तो उसका भी इकाई अंक में 0 ही आएगा, ठीक है। तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग से काम करना है तब जल्दी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही और बेसिक वीडियो पाने के लिए हमारा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, कारण था कि मेरा एग्जाम था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, बेसिक वीडियो। कमेंट करिएगा आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नया टॉपिक पर वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।